हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। और मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और आज अपन देखने जा रहे हैं मोशन। देखेंगे मोशन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या है मोशन, 1D में मोशन कैसे देखेंगे, 2D हो गया, 3D हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल से सेशन को। ठीक है, तो चलते हैं और शुरू करते हैं। अपना जो आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा मोशन। क्या होगा अपना? मोशन होगा। ठीक है, मोशन इन 1D देखेंगे। पहले अपन देखेंगे कि मोशन है क्या, एक्चुअली में मोशन है क्या। फिर अपन देखेंगे भाई 1 डायमेंशनल में मोशन कैसे रहता है, कैसे अपन उसको स्टडी करते हैं। 2D में देखेंगे, 3D में देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो मोशन को सबसे पहले अपन स्टडी करने से पहले कुछ बातें होती हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं। कुछ बातें होती हैं जो आपको समझनी होगी। ठीक है ना, छोटी छोटी बातें हैं जो आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए कि अपन मोशन किसके अंडर पढ़ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, तो अपन जो है फिजिक्स की एक ब्रांच है, इसमें अपन देखते हैं कि मैकेनिक्स। ठीक है ना, मैकेनिक्स जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। बेसिकली जो मैकेनिक्स है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक है अपना क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा है अपना क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है ना, एक तो है अपना पहला है क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स और अपना जो सेकंड है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। ये दोनों मैकेनिक्स के पार्ट हैं। ठीक है, मैकेनिक्स के 2 पार्ट हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स इज ए फिजिकल थ्योरी डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ध्यान रखना ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम प्रोजेक्टाइल्स टू पार्ट ऑफ मशीनरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज स्पेसक्राफ्ट, प्लैनेट्स, स्टार एंड गैलेक्सीज। देखो मतलब क्या है इसका, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, जिनकी जो साइज है वो कैसी हो, माइक्रोस्कोपिक हो। ठीक है ना, मैक्रोस्कोपिक हो, थोड़े बड़े हो, जैसे बॉल हो गई। ठीक है ना, जैसे अपन बॉल के बाद में फुटबॉल हो गई, जैसे साइकिल हो गई, कार हो गई, बाइक हो गई। इनके अपन अगर मोशन के बारे में अपन स्टडी करते हैं कि इनमें कैसा मोशन हो रहा है, कौन सी वेलोसिटी है, कैसा एक्सेलरेशन है, फोर्स क्या लग रहा है। ठीक है ना, जो अपन ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो अपन बात करते हैं, जैसे अपने फिर अपन बात करते हैं प्लैनेट्स हो गया अपना, कि जो अपना जो सन है, ठीक है ना, अर्थ हो गया, ठीक है ना, मून हो गया, उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। स्टार्स के बारे में अपन स्टडी करते हैं कि वो कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो सारी बातें आती हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर। ठीक है ना, फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में जो अपन पढ़ते हैं वो अपन देखते हैं बेसिकली ऐसे नेचर एट द स्केल ऑफ एटम्स। कैसे एटम छोटे छोटे हो गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है ना, देखो क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स इज ए फंडामेंटल थ्योरी इन फिजिक्स दैट प्रोवाइड्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर एट द स्केल ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है ना, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में कैसे जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक, और क्लासिकल मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे छोटे। ठीक है ना, एक एटम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पे क्या क्या मतलब उसकी जो वेलोसिटी है उसके बारे में अपन छोटी छोटी चीजों के बारे में, ठीक है ना, छोटी छोटी चीजों जिनको अपन देख नहीं सकते उनके बारे में जब अपन स्टडी करते हैं वो आती है क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर। ठीक है, ठीक है, देखो इट इज the foundation of all quantum physics including quantum chemistry। ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में अपन देखते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंसेज। ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर फिर अपन क्या क्या करते हैं, इन चीजों के बारे में आगे स्टडी करते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे ये है कि अपन ने बात की पहले मैकेनिक्स की। ठीक है ना, अपन ने पहले बात की मैकेनिक्स की। ठीक है ना, सबसे पहले अपन ने बात की मैकेनिक्स की। अब मैकेनिक्स में कितने बार में अपन बात की सर, पहले अपन ने बात की एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया अपना। ठीक है, आगे उधर देखते हैं, एक बार नोट में चलते हैं। ठीक है, यहां से अपन देखते हैं। देखो पहले अपन ने बात की सर मैकेनिक्स में, ठीक है ना, इसमें अपन ने 2 चीजें देखी।
इसमें अपन से दो टाइप देखें, एक तो था अपना क्लासिकल, ठीक है, और एक था अपना क्वांटम, ठीक है। एक तो था अपना क्लासिकल, एक था क्वांटम। सर इसमें अपन ने क्या देखा, इसमें अपन कैसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और इसमें अपन स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में। अब जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? क्लासिकल मैकेनिक्स को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है काइनेमेटिक्स। आगे अपन देखेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या है, ठीक है ना। सेकेंड है अपना डायनेमिक्स, डायनेमिक्स के बारे में देखेंगे कि डायनेमिक्स क्या है, और थर्ड है अपना स्टैटिक्स, ठीक है। तो कुछ ऐसा एक अपने पास में एक ट्री बन के आता है कि पहले अपन मैकेनिक्स में जो दो पार्ट हो गए, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, फिर उसके बाद में अपना क्वांटम मैकेनिक्स हो गया। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो थोड़े साइज में बड़े हो, बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, अपनी साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, ठीक है ना, उनका कैसा मोशन है, ठीक है ना। हाँ 1D है, 2D है, 3D है, वो आगे की बात है, ठीक है ना, उनकी डायमेंशन कैसी है वो आगे की बात है। लेकिन स्टडी कर रहे हैं ऐसे ऑब्जेक्ट पर जो साइज में बड़े हैं, साइज में क्या है, बड़े हैं। फिर जो छोटे छोटे जो पार्टिकल हो गए, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट हो गए, एटम्स हो गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, उनकी अपन स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। फिर जो अब ये जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स, ये अपन देखते हैं अपने आगे आने वाले जैसे कॉलेज, जैसे अपन आप बीएससी करते हो नॉर्मली, तो बीएससी में अपन देखते हैं, ठीक है ना। अपने जो अपना जो बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें क्वांटम अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 11-12 में भी क्वांटम उतना नहीं है, क्वांटम है ही नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन जैसे एमएससी करते हैं तो अपन एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो ये केवल आगे आने वाली जो हायर एजुकेशन है उसमें क्वांटम पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अपन बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स की। क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में अपन पढ़ेंगे कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके अपन ने तीन टाइप देखे। पहला हो गया काइनेमेटिक्स, दूसरा है डायनेमिक्स, और तीसरा है स्टैटिक्स। सर काइनेमेटिक्स क्या है, सर डायनेमिक्स क्या है, सर स्टैटिक्स क्या है? चलिए इनको देखते हैं। आ जाओ, देखो काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। पहला है अपना क्या, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज ए सब फील्ड ऑफ फिजिक्स डेवलप्ड इन क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना, डेवलप्ड इन क्लासिकल मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पॉइंट्स, बॉडीज, ऑब्जेक्ट बोल दो, एंड सिस्टम ऑफ बॉडीज या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दो, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स दैट कॉज देम टू मूव। सर ये क्या है? देखो काइनेमेटिक्स में जो है बेसिकली हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे मोशन कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है ना, मोशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मार्कर है, ये मार्कर जो है वो मोशन क्यों कर रहा है, इसका ये अपन को नहीं पढ़ना है। कॉज क्या है मोशन का, मोशन क्यों हो रहा है, ये अपन काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। हाँ इसमें मोशन हो रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, कितने टाइम पीरियड में ये जो है इतना डिस्प्लेस हो रहा है, या यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, वो सारे अपन देखेंगे। इस पे फोर्स क्या लग रहा है उसकी अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखो क्या है कि विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स दैट कॉज देम टू मूव, किस कारण से, कौन सा जो कारण है, कौन सा जो फोर्स है वो इस पे लग रहा है, उसके अपन जो है स्टडी वो काइनेमेटिक्स में नहीं करते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स में सिर्फ अपन ये देखेंगे कि जो अपनी जो बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या उसका एक्सेलरेशन है, क्या उसका वेग है, क्या उसका त्वरण है, क्या उसका टाइम पीरियड है, कौन से टाइम पीरियड में वो कहां से कहां तक जा रहा है। केवल यही बातें अपन उसमें देखेंगे। क्यों लग रहा है, बॉडी मूव क्यों कर रही है, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है वो अपन नहीं देखेंगे, ठीक है ना। उसका रीजन, उसका जो कॉज क्या है वो नहीं पढ़ेंगे। उस पर जो फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है सर, वो उसके बारे में अपन स्टडी काइनेमेटिक्स में नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये है अपना काइनेमेटिक्स। दूसरा है अपना डायनेमिक्स। क्या है अपना डायनेमिक्स? आप इसको बोल सकते हो क्या, काइनेटिक्स, ठीक है ना। ये तो हो गया अपना काइनेमेटिक्स, ये हो गया अपना काइनेटिक्स, ठीक है ना। इसको जो आप बोल सकते हो डायनेमिक्स भी इसको बोल सकते हो। इन क्लासिकल मैकेनिक्स कोमा
एनालिटिकल डायनेमिक्स बोल दो, आल्सो नाउन एज क्लासिकल डायनेमिक्स। मतलब 3-4 नामों से आप इसको बोल सकते हो कि क्लासिकल डायनेमिक्स बोल दो या डायनेमिक्स बोल दो, काइनेटिक्स बोल दो, ठीक है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो क्या है एनालिटिकल डायनेमिक्स बोल दो, ठीक है, और सिंपली डायनेमिक्स आप इसको बोल दो। इज कंसर्न्ड विद द रिलेशनशिप बिटवीन द मोशन ऑफ द बॉडीज एंड इट्स कॉजेज, ठीक है ना भाई, मोशन क्यों हो रहा है बॉडी में और उसका कारण क्या है, उसका कॉज क्या है, ठीक है ना। नेमली द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडीज एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडीज, पर्टिकुलरली मास एंड मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। अब देखो डायनेमिक्स में हम देखते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है, मोशन का कारण क्या है, कौन सा फोर्स लग रहा है। ये था, ये सर इसको मैंने छोड़ा, ये नीचे की तरफ आया, ठीक है ना, तो ये नीचे आया, कोई क्या इसकी वेलोसिटी थी, क्या इसका टाइम पीरियड हुआ, वो उसकी अपन ने स्टडी की, वो आ गई अपनी काइनेमेटिक्स में। फिर मैं बात करूं कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसमें नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो फिर अपन जब फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स की अपन स्टडी कर रहे हैं, तो वो अपन देखते हैं किसमें, डायनेमेटिक्स में। किसमें देखते हैं अपन, वो डायनेमेटिक्स में। ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अपने पास में थर्ड है, इसका जो पार्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स का, जो तीसरा पार्ट अपन ने देखा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स दैट is concerned with the analysis of the force and torque, also called moment, acting on physical systems that do not experience an acceleration। मतलब जब acceleration experience नहीं होगा तो a is equal to 0 but rather are in static equilibrium with their environment। देखो सीधी सी बात में इसको समझते हैं, सीधी सी बात में इसको समझते हैं कि सर ये क्या बवाल है, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, सीधी सी बात में समझते हैं, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो मोशन में नहीं हो, जो हो रेस्ट में, जो हो स्टैटिक, स्थिर हो, ठीक है ना, उन पे जब अपन स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब आपका हो गया सर कोई अगर बॉडी है वो रेस्ट पे रखी हुई है, जैसे मैं बोल दूं कि ये कोई एक बॉडी है, ये क्या है, एट रेस्ट, एट क्या है, ये रेस्ट है, तो सर इस पे तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे भी फोर्स लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है, नीचे इसके mg लग रहा है। या मैं ऐसे बोल दूं कि ये जो है, ये जो अपने पास में जो मार्कर है वो क्या है, रेस्ट में है, मार्कर क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। मैं बोल दूं कि मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया और यहाँ पे एक फोर्स लगाया, मतलब मैं इस मार्कर पे जो है वो दोनों साइड में इक्वल फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है ना। इधर जो फोर्स है वो भी दोनों जो फोर्स है वो इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल है, तो क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। तो जो बॉडी है वो कहां पे आ गई, रेस्ट में आ गई। बॉडी रेस्ट में तो है लेकिन फोर्स तो लग रहा है ना, इसके ऊपर फोर्स तो लग रहा है। तो वही बात है कि जब बॉडी रेस्ट में हो उस पर क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में अपन जो स्टडी करते हैं वो किस में आता है, अपना स्टैटिक्स में आता है। क्लियर है, क्लियर है। सबसे पहले मैकेनिक्स के तरफ अपने दो पार्ट देखे, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कैसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो थोड़े साइज में बड़े होते हैं, ठीक है ना। मैक्रोस्कोपिक के बारे में देखते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो मैक्रोस्कोपिक हो। फिर क्वांटम मैकेनिक्स, छोटे छोटे एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में अपन स्टडी करते हैं, उनकी मोशन के बारे में देखते हैं, वो आता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर, ठीक है ना। फिर अपन क्वांटम मैकेनिक्स को छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हायर एजुकेशन में अपन पढ़ने को मिलता है, जब बीएससी में जाते हैं अपन, जब अपन एमएससी में पढ़ते हैं तब वो अपने को देखने में मिलता है, तब उसके बारे में डिटेल से बिल्कुल बारीकी से अपन उसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना, सारा सब कुछ करते हैं। लेकिन अपना जो सिलेबस है जो अपन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, ठीक है ना, उसमें उसके अंदर जो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपकी क्लास 11th है उसके जो पार्ट है, मोशन हो गया, फिर लॉज ऑफ मोशंस हो गए, ठीक है ना, वो सारे अपन पढ़ेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स अपन पढ़ेंगे तो उसमें जो है क्लासिकल मैकेनिक्स को 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया, ठीक है। उसमें अपना पहला हो गया काइनेमेटिक्स, दूसरा हो गया अपना डायनेमिक्स और तीसरा हो गया अपना स्टैटिक्स, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स में बॉडी मूव कर रही है, उसका कॉज क्या है उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसका रीजन क्या है, उस पर फोर्स कितना लग रहा है उसके बारे में अपन स्टडी नहीं करेंगे, वो आता है काइनेमेटिक्स में, ठीक है। फिर डायनेमिक्स में बोलते हैं अपन कि डायनेमिक्स में देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, उस पे वेलोसिटी है वो कितनी है, साथ में उस पे कितना फोर्स लग रहा है, साथ में उस पे कितना फोर्स है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, वो आता है डायनेमिक्स में। देन उसके बाद में जो थर्ड है वो है स्टैटिक्स, ठीक है। आगे बढ़े,
ठीक है, आगे बढ़े। काइनेमेटिक्स अपन ने देख लिया कि क्या है काइनेमेटिक्स। इट इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉज द मोशन। ठीक है ना, वही बात है कि मोशन का कोज क्या है, ठीक है ना, मोशन का कोज क्या है उसको अपन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना, मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है उसको पढ़ेंगे, कोज क्या है उसका, रीजन क्या है, फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसके बारे में अपन स्टडी नहीं करेंगे, वो अपना काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो ये तो बेसिकली छोटी छोटी बातें थी जो आपको टॉपिक शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। एज ए इंट्रोडक्शन अपन ने ये पढ़ा है। अब अपन आगे देखने जा रहे हैं जो अपना जो टॉपिक है मोशन। ठीक है ना, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड मोशन इन 3D। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपना मोशन। मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है बच्चों? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक जो बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कब होगा? इफ इट चेंजेस इट पोजिशन विथ टाइम। अगर वो जो अपनी पोजिशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में जो है चेंज करती है तो वो क्या होगी? मोशन में होगी। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ठीक है ना, मोशन जो है वो हमेशा रिलेटिव रहती है किसके? ऑब्जर्व, जो उसको ऑब्जर्व करता है। जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पे कोई एक कार है, ठीक है ना, सर ये कौन सी कार आ गई? स्पेशल कार है ये सर टेस्ला है। ठीक है, रुको एक बार, एक कार बनाते हैं। अरे क्या हो गया? ये एक प्यारी सी कार है, ठीक है ना, ये एक कार अपनी, पहले ये थी यहाँ पे ए पॉइंट पे। कहाँ पे थी ये? ए पॉइंट पे। ठीक है ना, ठीक है, जब टाइम था 0, जब अपने पास में टाइम क्या था? 0 था। ठीक है ना, तब ये ए पॉइंट पे थी और ये अपने पास में एक प्यारी सी रोड। ठीक है ना, ये कार क्या करती है? ये कार मूव करती है और कुछ देर बाद हमें देखने को मिलता है कि टी समय बाद में बोल दूं कि 2 सेकेंड 5 सेकेंड, या मैं बोल दूं कि जो पॉइंट बी पर है, पॉइंट जो बी पर है ना ये कार, ये टी इज इक्वल टू T1 समय पर यहाँ पर आ जाती है। कार कहाँ पे आ जाती है? सर जो कार है वो यहाँ पर कैसे बनेगी कार? वो सर यहाँ पे आ जाती है। ठीक है ना, कार यहाँ पे आ जाती है। पहले थी पॉइंट ए पे, टी जब जो अपना टाइम था वो 0 था। कुछ समय बाद जो कार है वो बी पॉइंट पे आ जाती है। इसका मतलब जो कार है इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर ली टाइम के रेस्पेक्ट में। पहले कार यहाँ पे थी, पहले कार यहाँ पे थी, फिर कुछ समय बाद कार यहाँ पे चली गई, ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कार की पोजीशन चेंज हो गई रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज मोशन हुआ है। क्या हुआ है सर? मोशन हुआ है, तभी ये कार जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई है। ठीक है ना, ऐसे तो नहीं गई ना कोई सर जादू हो गया चली गई बस ऐसे ही चली गई, नहीं, मोशन हुआ है। ठीक है ना, क्या हुआ है? मोशन हुआ है। तो यह है मोशन कि a body is said to be in motion if it changes its position with time। पोजीशन को क्या करे? चेंज करे with time। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। ठीक है, आगे बढ़े। देखो आगे क्या है, रेस्ट क्या है? रेस्ट में आपको क्या बताना, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कोई कुर्सी पे बैठा है, कोई बेड पे है, किसी के टांग ऊपर है, किसी के नीचे है, किसी का पैर ऊपर है तो किसी के सिर नीचे है। ठीक है ना, तो आप क्या हो? भी रेस्ट पे हो। If a body does not change its position with time with respect to this surrounding, then it is said to be rest। ठीक है, जैसे ये बॉल है, ये क्या है? ये बॉल है। ठीक है ना, ये यहाँ पर रखी हुई है t बराबर 0 समय पर। ठीक है ना, 1 घंटे बाद में देखता हूँ मैं इसको, कितने बार में? एक और बाद में देता हूँ, ये यहीं पर ही पड़ी रहती है। ठीक है, एक बॉल है, ठीक है, वो यहाँ पर पड़ी थी 1 घंटा में। सर जैसे आपके घर में कोई बॉल रखी हुई है, आपने उसको रख दी, फिर आप आ गए, आपने मेरी क्लास ली, क्लास देखी, 1 घंटे की क्लास, मान लो 1 घंटे की क्लास, आपने मेरा लेक्चर देख लिया, फिर उसके बाद में आप गए और आपने बॉल को देखा, वो भी वहीं पर थी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, पर टाइम आपने 1 घंटे का जो अपना लेक्चर है वो आपने देखा, लेकिन बॉल वहीं पर ही है, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब जो वो बॉडी थी या जो वो बॉल थी वो कैसी थी? एट रेस्ट। कैसे थी वो? रेस्ट। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आ जाओ, देखो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन
इट इज ए मोशन इन विच ए पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया, कोई पार्टिकल हो गया, कोई पॉइंट मास बॉडी की अपन बात करेंगे, ठीक है ना, वो अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे ही मान लो ये कोई भी चीज है, ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन में ये जो है मूव कर रही है, तो ये इसका मोशन कैसा हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन इसका हो गया। ठीक है, अब आ देखो, ये देखो पॉइंट मास क्या है सर, ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और पार्टिकल क्या है। देखो पॉइंट मास की अपन ने पहले भी अपन ने बात नहीं की है, ठीक है, तो पहले कहाँ कर लिया आपने बात, अभी करते हैं। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और पार्टिकल क्या है। जैसे मैं बोल दूं कि एक बॉल है, ठीक है ना, एक बॉल है, फुटबॉल ले लिया आपने और आपने रख दी अपने घर के छत पे। कहाँ रख दिया आपने, अपने घर के छत पे रख दी। फिर आप चले गए अपने घर से बहुत दूर, कहीं 100 मीटर 200 मीटर दूर चले गए, और आप वहां से अपने जो छत पे जो बॉल रखी थी आप उसको देख रहे हो, ठीक है। तो पहले जब आप उसके पास में थे तब बॉल कितनी थी, इतनी मोटी थी सर, बॉल तो फुटबॉल तो इतनी मोटी थी। आप चले गए 200 मीटर दूर, अब आपको बॉल कैसी दिख रही है सर, बॉल तो बिल्कुल नन्ही सी दिख रही है, ठीक है ना, नन्ही मुन्नी सी दिख रही है, नन्ही मुन्नी नहीं सर, मुन्नी नहीं, नन्ही सी दिख रही है, छोटी सी दिख रही है, ठीक है ना, पॉइंट जैसी लग रही है सर, बिल्कुल छोटी दिख रही है, जैसा एक पॉइंट है ना ऐसी लग रही है हमारे हमें बॉल बहुत दूर जाने के बाद में। तो वही बात है, if the size of body is negligible in the comparison of its range of motion, then the body is said to be point mass object or a particle। ठीक है, कोई जैसे कार है, ठीक है ना, मैं बोल दूं कोई कार है, अब मैं कार कैसे बनाऊं बार बार में, मैं बोल दूं कि एक बॉल है, अरे कार बनाना बहुत डिफिकल्ट है ना, ठीक है ना, तो मैं बोल दूं कि कोई बॉल नहीं तो फिर चलो कार बना लेते हैं, ठीक है, चलो ये सर अपने कार बना ली, ठीक है ना, ये अपने कार बना ली, तो फिर ये जो कार है ये मूव कर रही है, यहां से ये कार यहां पर आई, ठीक है ना, कार यहां से यहां पर आई, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसने जो डिस्टेंस बहुत जिसने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है इसने जो है वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो तय की है, ठीक है ना। और जब अपन इसको दूर से देखते हैं, ठीक है ना, जब अपन पास में तो अपने को कार बड़ी दिखेगी, अपन इसको बहुत दूर से देखते हैं, ठीक है ना, 200-300 मीटर दूर से देखते हैं तो अपने को कार दिखेगी छोटी सी, ठीक है ना, एक पॉइंट मास से, और ये और जो डिस्टेंस है वो ज्यादा रहेगी इसकी, और फिर यहाँ पे अपने को ये कार दिखेगी। तो बस वही बात है, ठीक है ना, समझो आपकी वही बात है कि इफ द साइज ऑफ जो बॉडी है वो नेग्लिजिबल हो, ठीक है ना, जो बॉडी की साइज हो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, छोटी सी हो, कंपैरिजन टू कि जो रेंज ऑफ मोशन है वो ज्यादा है, ठीक है ना, ज्यादा रेंज में जो उसका है जो मोशन हुआ है उसके कंपैरिजन जो उसकी साइज है वो बहुत छोटी है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट या पार्टिकल बोल देंगे। ठीक है, आगे बढ़े, ये था छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझो, क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो, इफ ए सिस्टम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, x axis, y axis and z axis attached to an observer having a clock with him with respect to the which the observer can describe position, displacement, acceleration etc of a moving object। देखो मैं ऐसे बोल दूं कि जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ठीक है, ये तो है अपनी y एक्सिस, ठीक है, ये है अपनी x एक्सिस, देन ये है अपनी z एक्सिस, ठीक है ना, तीनों जो एक्सिस हैं वो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, अटैच्ड है, और ये है इनका ओरिजिन पॉइंट, मैं इसको बोल दूं ओ, या मैं इसको बोल दूं इसका ओरिजिन पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो, तो जब ऐसे एक सिस्टम में जहां पे 3 जो है वो एक्सिस हो म्यूचुअली परपेंडिकुलरली, इसमें पर देखेंगे अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है कोई पी पॉइंट पे, ठीक है ना, उसके उसमें कैसा मोशन हो रहा है, उसका उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसका एक्सीलरेशन कितना है, उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक अपना बन जाता है, ठीक है ना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एक्सेस इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, विच सर्व्स एज ए रेफरेंस पॉइंट, जिसको अपन रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं, और द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, और जो यहाँ पे अपने बोलते हैं यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो बैठा है और इसका वो यहाँ पे क्या है, उसकी पोजीशन है, ठीक है। फ्रेम इज नॉट मेंशन देन ग्राउंड इज टेकन एज ए रेफरेंस फ्रेम। देखो आगे अपन बात करते हैं इसमें रेफरेंस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको अपन देखते हैं, एक बार अंदर से देखते हैं। देखो क्या है, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अपना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहला क्या होता है अपना
सर पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा क्या होता है अपना सर, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो दोनों में अंतर क्या है, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर एट रेस्ट, ठीक है ना, और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज नाउन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें या तो वो रेस्ट पे हो या वो मूविंग हो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है ना, या तो हो वो रेस्ट पे या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग हो, ठीक है ना, इज नाउन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना, देखो सेकंड क्या है, जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं इसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक कार एट स्टैंड स्टिल, या तो एक कार रुकी हुई है, ठीक है ना, और ए बस मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, और एक जो बस है वो मूविंग स्पीड से चल रही है, तो वो किसमें आएगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो आएगी। ठीक है ना, फिर देखो सेकंड है अपना ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद सम एक्सेलरेशन इज नॉन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना, अगर कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो वो क्या है, सम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब उसमें उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन क्या है अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक्सेलरेशन क्या है, इसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं। ठीक है ना, त्वरण क्या है, जब वेग में समय के सापेक्ष अगर परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे त्वरण एक्सेलरेशन हो गया ये। ठीक है ना, इसको अपन आगे डीपली पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख लो कि कोई भी अगर बॉडी हो जो है ना, उस वो जो हो वो मूविंग हो सम एक्सेलरेशन से, तो वो आती है अंडर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। जैसे कोई भी एक व्हीकल है वो क्या है, एन एक्सेलरेटेड व्हीकल। देखो आगे अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो, ये देखो एक बार, ये एक कार है, ठीक है ना, ये चल रही है, देखो सेम, देखो पहले तो क्या है, इसको वापस आने दो एक बार, कार को वापस नहीं आएगी क्या ये, चलो यही देख लो, वापस नहीं आई सर, क्या हो गया ये, अनर्थ हो गया, वापस नहीं आई। लेकिन अनर्थ नहीं हुआ है, ये कार क्या है, रेस्ट पे है, रुकी हुई है, अरे ये भी रुकी हुई है, दोनों कार क्या है, रुकी हुई है, तो ये किसमें आएगी सर, ये आएगी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जब क्या हो, अपना ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। ठीक है ना, रेस्ट पे हो, फिर क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी से अपनी कार मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी। देखो एक बार फिर से इसको ऑब्जर्व करो, देखो बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ना तो धीरे हो रही है ना तेज हो रही है, बिल्कुल चलती जा रही है बड़े ही प्यार से, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चलती जा रही है। तो ये आएगा नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जब ऑब्जेक्ट अपना रेस्ट पे हो या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो, तो दोनों किस में आएंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। फिर देखो ये वाला, देखो ये गई, पहले जो देखो कार थी वो कैसे थी, रुकी हुई थी, फिर बाद में धीरे धीरे इसने स्पीड बढ़ाई, इसको देखो आराम से देखो, जूम कैसे गई है सर, जूम। ठीक है ना, पहले ऐसे मतलब वेलोसिटी इसकी, इसका जो वेग है वो बढ़ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, ये एक्सेलरेट है, जूम। देखो इसको ऑब्जर्व करो कैसे जा रही है, ये देखो वो चली गई। ठीक है ना, फिर से देखो एक बार इसको, फिर से देखो एक बार इसको, ये देखो क्या हुआ, पॉज हो गया, ये देखो, अरे चल जा, नहीं मैं नहीं चलूंगा, ये देखो फिर से देखो इसको एक बार, ये देखो। ठीक है ना, थोड़ी लेट चल रही है, कार में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसकी सर्विस करवाएंगे, कार की नहीं सर, बोर्ड की सर्विस कराओ, अरे कार में प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो ये अपन ने देखा क्या, कि जो अपना इनर्शियल है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल की जो मीनिंग है वो गड़बड़ा रही है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, इसमें ये कब होता है, जब अपनी जो बॉडी है या जो पार्टिकल है वो क्या हो, रेस्ट में हो या मूव कर रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है ना, या फिर अपन सेकंड देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
में क्या हो, जैसे एग्जांपल अपने लिया कि अपनी जो कार है वो क्या है, एक्सेलरेटेड है, ठीक है ना, तो ये किस में आती है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस में। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़े, चलो आ जाओ आगे, ठीक है ना, आगे आ जाओ। वन डायमेंशनल मोशन, अब अपन देखेंगे मोशन इन 1D। सर मोशन इन 1D क्या है, देखो इफ ओनली, देखो क्या है ये, if only one coordinate changes with time then it is called one dimensional motion। जैसे अपने पास में अपन ने देखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कि अपने पास में 3 कोऑर्डिनेट हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, लेकिन जो अपनी जो बॉडी है, कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, कोई भी अपने पास में कुछ भी ऑब्जेक्ट है, वो अगर केवल एक ही कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो टाइम के कोरिस्पॉन्डिंग, तो वो आता है वन डायमेंशनल 1D मोशन में। ठीक है ना, जैसे मैं बोल दूं कि जो है अपनी जो कार है वो केवल एक्स एक्सिस में जा रही है, सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है ना, और किधर नहीं जा रही, सीधी चल रही है, सिर्फ सीधी एक स्ट्रेट में चल रही है, तो वो हो गया अपना मोशन इन 1D। ठीक है ना, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड, सीधा, ठीक है, ये वाला एग्जांपल। और मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जैसे कोई भी एक बॉडी है, जैसे ये मार्कर है तो ये नीचे गिर रहा है, ठीक है ना, इसको बचा लिया, लेकिन ये सीधा आया, स्ट्रेट आया, ठीक है ना, तो ये किस में आ गया, मोशन इन 1D में। या तो ऐसे हो, ठीक है ना, या फिर ऐसे हो, ठीक है ना, ऊपर या नीचे, या इधर आगे या पीछे, ठीक है ना, तो ऐसा हो जो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, ठीक है ना, टाइम के कोरिस्पॉन्डिंग, तो वो आता है अपना वन डायमेंशनल में। ठीक है ना, होप आप सब समझ गए होंगे, तो छोटी सी बात है। जैसे ये देख लो एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल देख लो, अपनी वही कार है ये जो सही थी, अपनी खराब वाली कार नहीं है ये देखो, ठीक है ना, सिर्फ एक में ही जा रही है। जैसे सर ये देखो, ये तो हो गया अपना y एक्सिस, ठीक है ना, ये हो गया अपना x एक्सिस, ठीक है ना, तो टाइम के जो रेस्पेक्ट में केवल एक ही जो कोऑर्डिनेट है वो इसका चेंज हो रहा है। पहले कार यहाँ पे थी, ठीक है ना, तो मैं बोल दूं कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 था, देन फिर यहाँ पे मैं बोल दूं कि यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, x क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे y भी पहले 0 था और y तो यहाँ पे भी 0 है, ठीक है ना, तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ है, ठीक है ना, तो ये अपना किस में आ गया, 1D में आ गया। अब देखो अपना नेक्स्ट है टू डायमेंशनल मोशन, इफ ओनली टू कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद टाइम देन इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। सर मोशन, ठीक है ना, 2D में, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, 2D। एग्जांपल क्या हो गया, एन इंस्टेंट क्रोइंग ओवर द फ्लोर और मोशन ऑफ ए कार ऑन सर्कुलर टर्न, या मैं बोल दूं प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या बोल दूं मैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो अपन पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन किस में आएगा, 2D में। देखो इसके वो देखते हैं अपन एग्जांपल से, इसको समझते हैं, फील करते हैं। सर फील करा दो आप, ये देखो फील करो इसको, ठीक है ना, ये देखो इसको फील करो एक बार, ये प्लेन है, ठीक है ना, प्लेन से कुछ ऑब्जेक्ट गिरा, कोई भी बक्सा बोल दो, कोई भी ऑब्जेक्ट वो गिरा, यहाँ पे ये गिर गया, ठीक है ना, ये पायलट का व्यू, जो पायलट बैठा है ना इस प्लेन में, तो उसका जो व्यू है ये अपने को ये देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अपने ग्राउंड फ्लोर से देखते हैं कि भाई ग्राउंड से देखो, ग्राउंड से अपन ने देखा, ये अपन ने पोज किया। अब देखो हुआ क्या कि इसमें क्या आ रहा है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है ना, एक तो ये आगे बढ़ रहा है, यहाँ से इसने छोड़ा है प्लेन ने, तो एक तो ये यहाँ पे ना गिर के यहाँ पे गिर रहा है, तो इसका x एक्सिस भी चेंज हो रहा है और इसका y एक्सिस भी चेंज हो रहा है। जैसे ये देखो, ये भाई साहब देखो, ये भाई साहब क्या करते हैं, ये बॉल को फेंकते हैं, वो हो गई बॉल बास्केटबॉल। जैसे बास्केटबॉल में अपन बॉल फेंकते हैं ना, तो वो भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो भी क्या है, 2D का एग्जांपल है। जैसे इसमें देखो, जैसे ये बॉल है तो वो कैसे जा रही है, सर ये भाई साहब ने बॉल छोड़ी और बॉल इसमें ऐसे जाएगी, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, 2D का है। किसका है, 2D का एग्जाम्पल है। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। 3 डायमेंशनल मोशन की अपन बात करते हैं, ठीक है, 3D जिसको अपन बोल दें 3D मोशन, ठीक है ना, मोशन इन 3D। 3D में अपन बात करते हैं ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज विद टाइम, जब तीनों कोऑर्डिनेट x, y और z चेंज होंगे, ठीक है ना, जब तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, ये अपना y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस, ये अपना z एक्सिस, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे x1, y1 और z1 में अपन बोल दूं, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है ना, तो जो तीनों कोऑर्डिनेट जब चेंज होंगे टाइम के कोरिस्पॉन्डिंग, तो वो किस में आएगा, वो आएगा 3D में, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे एग्जांपल हो गया फ्लाइंग बर्ड, ठीक है ना, एक बर्ड ले लिया, पहले तो इधर उड़ रहा था, ठीक है ना, ऐसे डिजू 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 डिजू, फिर ऊपर गया,
फिर बाद में आपकी तरफ आ गया ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 3D में हो गया। जैसे रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कोई भी गैस मॉलिक्यूल उनका रैंडम मोशन होता है, कोई तो इधर जाएगा, कोई ऊपर जाएगा, कोई इधर आएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे, ऐसे ऐसे हाथ निकालो कैमरे की तरफ, ठीक है ना, डर लगता है हमें, ठीक है ना। कैसे 3D में कैसे होगा, इधर जाएगा, ऊपर जाएगा मॉलिक्यूल, फिर इधर जाएगा, ठीक है ना, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, ठीक है ना, तीनों डायमेंशन में उसका क्या होगा, मोशन होगा। तो वो किस में आएगा, मोशन इन 3D, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स है जो आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सर ये 3D में नहीं दिख रहे हैं। अरे फील करो इसको, ठीक है ना, ऐसे 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 मूव करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो 3D में ये मूव कर रहे हैं, 3D में इनका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है। देन ये था आज का अपना सेशन जिसमें अपन ने इंट्रोडक्शन लिया है मोशन का, कि मोशन इन 1D में क्या होता है, 2D कैसा होता है, 3D कैसा होता है, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स क्या हो गया अपना, डायनेमिक्स क्या हो गया, आगे अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इन जैसे मोशन इन 1D हो गया तो इसकी अपन डीप स्टडी करेंगे, ठीक है ना। जब कोई पार्टिकल को अपन फ्री फॉल कराते हैं, जब ऐसे अपन इसको छोड़ते हैं तो ये नीचे की तरफ आता है, तो ये 1D वाला हो गया, तो इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। किसी बॉल को जब अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ मैं फेंक रहा हूँ, ये नहीं फेंक सकता, कोई बॉल है उसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो वो नीचे ऊपर जाएगी, तो वो कैसा हो रहा है, उसमें सिर्फ मोशन इन 1D हो रहा है। तो उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, उसके फॉर्मूलोज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। जो फॉर्मूले आएंगे मोशन के उनको पढ़ेंगे, उनको डिराइव करेंगे आगे आने वाले सेशंस के अंदर। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में देखेंगे कि अपन जो एक बॉल को फेंक रहे हैं तो अपनी वेलोसिटी क्या रहेगी, उस वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, कितने टाइम पीरियड में करेगी, उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले सेशंस में, ठीक है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सबसे पहले वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है ना, जो आपके आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।